हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइडर ड्राइवर चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल राइडर ड्राइवर पर। तो भाई आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपकी गाड़ी अगर 10 साल 15 साल पुरानी है और अगर वो ट्रैफिक पुलिस ने या किसी ने पकड़ ली है तो उसको रिलीज़ कैसे कराना है। ठीक है, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं गाड़ी को रिलीज़ कराने के लिए, कितने पैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो भाई ऐसा था कि मेरे पास भी एक पल्सर है जो कि 21 साल पुरानी है, पल्सर फर्स्ट जनरेशन। तो हुआ ये था कि मैं अपनी मम्मी को लेकर के जा रहा था, बट वही किस्मत वाली बात थी। यूजुअली मैं उस गाड़ी को चलाता नहीं हूँ। तो जब मैं बाहर लेकर के जा रहा था तो पुलिस की गाड़ी आई। पुलिस की भी गाड़ी नहीं थी, बेसिकली वो किस तरीके से पकड़ रहे हैं आजकल गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ी होती है और उसी में ट्रैफिक पुलिस के बंदे होते हैं 4-5। और उनको जब ये डाउट होता है कि सामने जो गाड़ी चल रही है ये पुरानी है या एक्सपायर है, तो वो पहले अपने मशीन में चेक करते हैं, अपने सिस्टम में चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये जो है एक्सपायर है, तो फ़ौरन ही जो है उस गाड़ी के पीछे लगा देते हैं और फिर वो गाड़ी को रोक देते हैं। सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मैं अपनी मम्मी के साथ बैंक जा रहा था उनको बिठा करके। तो प्राइवेट गाड़ी थी एक, उसी के अंदर 4-5 पुलिस वाले थे। तो हुआ यही कि उन्होंने देखा, पहले गाड़ी को स्कैन किया अपने मतलब सिस्टम के अंदर, फिर उनको लगा कि हाँ ये तो एक्सपायर हो गई है और ऑलरेडी वो एक्सपायर थी। तो उन्होंने मेरी गाड़ी पीछे लगा दी। पीछे लगाने के बाद उनको मैंने फिर बोला कि क्या बात है, तो उन्होंने मेरे को उतारा और बोला कि भैया ये एक्सपायर है। हमने उनकी बहुत रिक्वेस्ट की, मम्मी तो रोने भी लगी कि भैया मत लेकर के जाओ, पैसे ले लो, सब कुछ ले लो, बट वो नहीं माने, हमें उतार दिया उन्होंने सड़क पर ही और गाड़ी को लेकर के वो थाने चले गए। ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो बेसिकली। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। खैर मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ ऐसा किया, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। खैर मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे कि भाई मतलब मैं दोबारा नहीं चलाऊँगा। बहुत ज़्यादा वो किया मैंने रिक्वेस्ट मोड में। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई गाड़ी तो हम दे नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको डीसीपी एसीपी ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ जा करके वो जो जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं आपको वो लगाने पड़ेंगे। तो भाई मैं एसीपी जो ट्रैफिक वाले एसीपी होते हैं उनके पास गया, उनके रीडर से मिला। तो उन्होंने मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिखाया कि भाई अगर आपको गाड़ी रिलीज़ करानी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लगता है इसके अंदर। एक ये लगती है एप्लीकेशन गाड़ी को रिलीज़ कराने के लिए, ठीक है, जिसपे 2 रुपये का टिकट भी लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक लगता है इसके अंदर 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर, एफिडेविट होता है बेसिकली, और उस पर भी ये टिकट लगा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट का जो परफॉर्मा जो उनके पास फॉर्मेट है वही चलता है, कोई दूसरा एफिडेविट नहीं चलता। इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, ये अगर इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। ये बेसिकली नोटराइज्ड हैं, ठीक है ना, अटैच्ड हैं, ये कचहरी में बनते हैं ये सारे पेपर। ठीक है, तो ये इसमें फिर मेरा आधार कार्ड जाएगा, ठीक है, एक आईडी चलेगी। ऑनर की बेसिकली आईडी होती है, वो लगती है, फोटो आईडी मांगते हैं, एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, और आरसी की फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है। ठीक है, ये आरसी की फ़ोटो कॉपी है। और इसके अलावा भाई क्या लगता है, पैसे बताता हूँ इसमें कितने लगते हैं और कैसे लगते हैं। एक लगता है इसके अंदर 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, वो लगता है डीसीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर दिल्ली, ये आप देख सकते हैं, ये 5,000 रुपये का इसमें अमाउंट डला हुआ है। ठीक है जी, ये 5,000 रुपये का अमाउंट डला हुआ है। तो 5,000 रुपये लगते हैं बाइक के लिए। ठीक है, और अगर आपकी कार बंद हो गई तो उसको रिलीज़ कराने के लगेंगे 10,000 रुपये, 5,000 बाइक के और 10,000 कार के। ठीक है जी, और हाँ जी ये लगता है। इसके अलावा आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको खाली पार्किंग की फ़ोटो दिखानी पड़ेगी कि आप जो है ये हमारी पार्किंग है, इसके अंदर जो है हम गाड़ी खड़ी करेंगे। ठीक है जी, ये लगेगा। और एक सीजर मीमो, जब आपकी गाड़ी सीज करेंगे पुलिस वाले तो इस तरीके का एक सीजर मीमो बना करके वो देंगे, जिसमें लिखा होगा कि आपकी गाड़ी जो है स्क्रैप यार्ड में जा रही है। बेसिकली ये स्क्रैप यार्ड की स्लिप होती है। तो गो ग्रीन ELV हैंडलर्स अपोजिट तहसील खेकड़ा, ये यहाँ पर है, ये स्क्रैप यार्ड। ठीक है, यहाँ पर उसका एड्रेस है। ठीक है जी, एक इसकी फ़ोटोकॉपी लगती है। और इसके अलावा आपको ये क्या लगेगा, जो इसमें अभी मेरे पास है नहीं, RWA की एक NOC लगती है। RWA बेसिकली क्या होता है, वो ये लिख करके देंगे कि ये जो बंदा है हमारे इलाके में रहता है, अब ये गाड़ी जो है अपने घर में ही पार्क करेगा, हमने इसकी जगह जो है देख रखी है, इसके पास पार्किंग है, वो गाड़ी बाहर भी नहीं खड़ी कर सकता। अपने घर के कहते हैं ना बाहर खड़ी कर दी, वो भी नहीं खड़ी कर सकता, घर के अंदर ही होगी, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। ये कानून है, आप ध्यान रखना। ये मत सोचना कि आपकी गाड़ी एक्सपायर है तो घर के बाहर खड़ी होगी, नहीं, घर के बाहर से भी उठ जाएगी गाड़ी, ध्यान रखना। ये चीज़ हो गई। अगर RWA नहीं है तो आपके जो निगम पार्षद हैं उनके लेटर पैड पे जो है लिखवाना पड़ेगा कि भैया ये फला बंदा इस जगह रहता है, ठीक है, इसके पास पार्किंग का स्पेस है और अब ये गाड़ी जो है अपने घर में ही खड़ी करेगा, बाहर नहीं चलाएगा।
ये सारी चीज़ इकट्ठी होकर के जाती हैं एसीपी ऑफिस। अब मैं जाऊंगा कल एसीपी ऑफिस, उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, आगे आपको दिखाऊंगा क्या क्या लगता है। ठीक है जी, एसीपी ऑफिस पे ये सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी। जमा हो जाने के बाद क्या होता है, वो एक लेटर देंगे। ठीक है, इस लेटर को लेकर के जाना पड़ेगा स्क्रैप यार्ड में। ठीक है जी, स्क्रैप यार्ड में जाने के बाद वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, वहाँ से गाड़ी रिलीज़ होती है। आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, इसी पे कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे जा करके होता है क्या। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास भी 15 साल या 10 साल डीजल की गाड़ी है पुरानी, तो बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है गाइस। इस टाइम इतनी सख्ती चल रही है ना दिल्ली में कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये सोचोगे अगर आपके पास भी कोई अगर लेडीज़ भी है ना, और अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया कि भाई ये एक्सपायर गाड़ी है, फौरन उतार दिया जाएगा पैसे। इनफैक्ट वो ये बोलेंगे आप हमसे पैसे ले लो, आप जो है गाड़ी छोड़ दो। ये सिचुएशन चल रही है। तो ये मत सोचना कि मैं लेडीज़ को लेकर के जा रहा हूँ, मैं बच्चे को लेकर के जा रहा हूँ तो गाड़ी छूट जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं भुगत चुका हूँ इस चीज़ को। 5,000 रुपये ये खर्च होंगे और अभी पता नहीं क्या क्या लगेगा उसको। बट वो गाड़ी मेरे को, मेरी, जैसा कि मैंने बताया कि वो मेरी मम्मी की एक गिफ्ट है, निशानी है उनकी, तो मैं उसको किसी भी तरीके से वापस ले जाना चाहता हूँ, लेकर के आना चाहता हूँ बेसिकली। और अभी मैं ये देखूंगा कि वहाँ वो गाड़ी स्क्रैप यार्ड में गई है, कुछ मतलब तोड़ा फोड़ी तो नहीं है उसके अंदर, या कुछ ऐसा डैमेज तो नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से वो गाड़ी लाद करके लेके जाते हैं, चेनों के अंदर बांध करके ना, किसी बहुत ही बेकार तरीके से, तो मुझे लगता नहीं है कि गाड़ी सही सलामत होगी। एनीवेज जो होगा हम उसको रिपेयर करा लेंगे बाद में। उस वीडियो को मैं मतलब उस गाड़ी के अंदर काम भी करा लूंगा मैं बाद में, घर के अंदर ही। बाहर तो लेकर के पॉसिबल नहीं किसी भी हालत में कि उसको गाड़ी को बाहर निकाला जाए, इवन गली में भी निकाला जाए घर से बाहर, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई मैं जो है परमिशन ले ली थी एसीपी साहब की और सब कुछ लगा दिया था। मेरे पीछे ये है सहारनपुर रोड पर गो ग्रीन ELV हैंडलर। तो अंदर जाके देखते हैं गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, होपफुली मिल जानी तो चाहिए। तो अंदर चलते हैं। तो गाइस ये देखो गाड़ी मैंने छुड़वा ली है, 5,000 रुपये जो है फिर भी लिए। और ये देखो उठाते में तोड़ दिया इसका, ये सब है ना, और ये सब लीकेज होने लगा इसका। ठीक है, अभी ये देखिए, अब बाकी जो है बातें मैं घर पे आराम से आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्कैम चल रहा है ये सारा। ठीक है, घर चलते हैं फिर बात करते हैं। तो गाइस गाड़ी जो है रिलीज़ करा ली थी मैंने। एसीपी साहब का जो रिलीजिंग ऑर्डर था मेरी गाड़ी को छोड़ने का, वो मैं स्क्रैप यार्ड ले करके चला गया था। काफ़ी बड़ा स्क्रैप यार्ड था, बहुत सारा मैंने कबाड़ा देखा। कारें वहाँ जो है कबाड़ी काट रहे थे, बाइक्स थी, स्कूटीज़ थी, बहुत सारी चीज़ थी। अब मैं आपको एक्चुअल चीज़ बताता हूँ वहाँ हुआ क्या। जब मैं वहाँ परमिशन लेकर के गया गाड़ी रिलीजिंग की, तो वहाँ पहले तो मेरे को आइडेंटिफाई किया गया, मतलब पूछा भाई कहाँ से कैसे आए हो, ये सब बताने के बाद फिर मैं उनके ऑफिस में गया। अंदर ही बना रखा था, एक छोटा सा टीन शेड वाला ऑफिस था, वहाँ बैठा मैं। तो एप्लीकेशन वगैरह सब गो थ्रू की, उसके बाद जो है फिर मुझे बिठाला। तकरीबन 20-25 मिनट वहाँ लग गए इस प्रोसीजर में। तो उसके बाद वो जो है बोलता है, मैंने उससे पूछा यार और कोई फॉर्मेलिटी है तो बताओ। तो उसने बोला आप एक एप्लीकेशन लिख दो कि ऐसे ऐसे गाड़ी पकड़ी गई थी हमारी, तो अब आपको जो है गो ELV हैंडलर के गो ELV हैंडलर के लिए, मतलब आपको एप्लीकेशन लिख लिया कि आप जो है यहाँ से गाड़ी लेकर के जा रहे हो और ये हमारी गाड़ी रिलीज़ कर दो। ये सारी कहानी मैंने उसके अंदर लिख दी। और उसके बाद बोलता है कि अब आपको जो है चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैंने बोला यार किस चीज़ के चार्जेस? बोला कि ये जो क्रेन से आपकी गाड़ी यहाँ आई है ना, और जो लेबर चार्ज होता है, ये सारा मिला करके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। मैंने बोला कितने चार्जेस? बोलता है कि आपको 5,000 पे करने पड़ेंगे। मैंने बोला यार 5,000 तो मैंने वहाँ ACP जो थे, मतलब सॉरी DCP जो थे, वहाँ पेनल्टी के रूप में पे कर दिया एज अ पेनल्टी। अब 5,000 ये भी मांग रहा है। तो मैंने उसको यही बोला कि चलो ठीक है, मैं 5,000 पे कर दूंगा आपको इसकी जो है रिसीविंग देनी पड़ेगी। बोलता है यार रिसीविंग तो हम दे नहीं सकते। मैंने बोला क्यों? कहता है हमारे पास होती ही नहीं है, तो हम रिसीविंग कहाँ से देंगे? तो मुझे क्या लगता है ना, ये बेसिकली एक स्कैम है। आप समझ रहे हो कि गाड़ी कहीं और से आ रही है, और क्योंकि जो वो कबाड़ी था, जो ELV हैंडलर है या जो भी है फलाना, ये जितने भी स्क्रैप यार्ड चल रहे हैं इस तरीके के, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ना कि गवर्नमेंट के खुद के अपने हैं ये। आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने एक लाइसेंस ले रखा है कि ठीक है हाँ हम कबाड़ी हैं बड़े वाले, और हम जो है गाड़ी काट रहे हैं। तो इस तरीके का खेल चल रहा है वहाँ पर। उन्होंने सोचा कि यार ये गाड़ी जो है अब यहाँ से जा रही है, मेरा तो लॉस ही है। वरना आप सोचिए दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर अगर एक गाड़ी टो करके जा रही है, और अकेली गाड़ी नहीं है, उसके साथ और भी गाड़ी होंगी, 8-10 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल या कार जो भी होगी वो भी गई होंगी, तो क्या 5,000 रुपये इज रियली वर्थ कि आप 5,000 रुपये लो? तो वो चीज़ जो है मेरे को बहुत अजीब लगी, बेकार सा मतलब था वो उसका बिहेवियर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही था कि मुझे गाड़ी चाहिए थी। अब वो मेरे को बोलता है कि भाई तेरा खून चाहिए मेरे को, ठीक है 2 बोतल, तो वो दे दे। तो मैं उस गाड़ी के लिए उसको हंसते हंसते वो भी दे देता। मुझे किसी भी हाल में वो गाड़ी चाहिए थी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी गाड़ी अगर आपको छुड़वानी है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो में बताया था कि उसमें क्या क्या लगेगा। आपको याद होगा कि एक मैंने जो एफिडेविट है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे। तो पॉइंट्स के अंदर ना 5वें नंबर पे ये लिखा था कि मेरे पास अथॉरिटी से, यानी जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उससे NOC ले रखी है, और ये गाड़ी जो है मैं बाहर लेकर के जा रहा हूँ।
मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उस एफिडेविट के 5वें पॉइंट को चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरे पास एनओसी तो थी नहीं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। ठीक है, ये आप भी ध्यान रखना, अगर आपको गाड़ी छुड़वानी है तो क्या करना है। तो उस 5वें पॉइंट को एफिडेविट में ध्यान से जो है आपको पढ़ना है। अगर तो आपके पास एनओसी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और आप अपनी गाड़ी दिल्ली से बाहर लेकर के जा रहे हैं, तो ठीक है, आप जो है उस एनओसी की कॉपी लगा दो, सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो गाड़ी जो है, आप प्यार करते हैं मेरी तरह अपनी गाड़ी से और आप उसको अपने घर में खड़ी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको उस 5वें पॉइंट को हटाना पड़ेगा और उस पॉइंट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि भैया ये जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल या कार, ये मैं अपने घर के अंदर खड़ी करूंगा, ना कि घर के बाहर। ठीक है, और इसके लिए मेरे पास अपनी पर्सनल पार्किंग भी है, और उसके लिए जो आपको पार्किंग की फोटो है वो भी जो है चिपकानी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे। तो एक चीज और ध्यान रखना आपको कि गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रैप यार्ड से, तो उसका तरीका यही होता है जो मैंने किया, आपको लाइव दिखाया अभी। ठीक है ना, तो जैसे ही मान लीजिए आपकी कार, बाइक या स्कूटी या डीजल की गाड़ी जो भी है वो पकड़ी गई, ठीक है, और पकड़े जाने के बाद आपको फॉरनली इंस्टेंटली जो है आपको रिएक्ट करना है, क्योंकि जब वो गाड़ी स्क्रैप यार्ड में भेजते हैं ना, विद इन सेम डे वो भेज देते हैं, तो आपके पास 22 दिन का टाइम होता है। 22 दिन के अंदर अंदर आपको गाड़ी जो है वहां से रिलीज करानी होती है। 22 दिन के बाद जो है वो गाड़ी पूरी तरीके से खोल देते हैं, ठीक है ना, वो सब कबाड़ा वबाड़ा सब उसका निकाल दिया जाता है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो 22 दिन है, मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आज 14 जनवरी है, तो 14 जनवरी से 2 डेज जो है आपको काउंट करने हैं। ठीक है ना, ये मैक्सिमम टाइम है। आपको 22 दिन से पहले पहले जो है आप जो है एसीपी साहब की परमिशन लेकर के स्क्रैप यार्ड पहुंच जाओ, आपकी गाड़ी रिलीज हो जाएगी। ध्यान रखना, फिर से वही चीज मैं बता रहा हूं, अगर आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी या टू व्हीलर है जो कि स्क्रैप यार्ड पहुंच चुका है, जो पुलिस ने जब्त की हुई है, तो उसके लिए 5,000 रुपए की पेनल्टी आपको डीसीपी ऑफिस के लिए एज अ डिमांड ड्राफ्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, और 5,000 रुपए आपको स्क्रैप यार्ड वाले को पे करने पड़ेंगे। तो टोटल जो बैठता है 10,000 रुपए का खर्चा बैठता है, और 1,500 रुपए इधर उधर भाग दौड़ी, नोटरी कराना, ये कराना, उसका भी तुम जोड़ लो, तो 10,500-11,000 रुपए में बाइक जो यानी टू व्हीलर है वो रिलीज हो जाता है। और अगर आपको कार रिलीज करानी है तो कार का फंडा ये है कि भाई 10,000 रुपए जो है पेनल्टी लगेगी, जो कि डिमांड ड्राफ्ट बनेगा डीसीपी हेडक्वार्टर दिल्ली के लिए, 10,000 रुपए का बनेगा वो। और उसके अलावा जब आप स्क्रैप यार्ड जाएंगे तो हो मुझे यही उम्मीद है कि वो जो है आपसे 10,000 रुपए लेगा एज अ क्रेन चार्ज। ठीक है, लेबर चार्ज, क्रेन चार्ज जो भी लेना होगा वो 10,000 रुपए से मिनिमम मैं बता रहा हूं, क्योंकि कार का मैंने उससे पूछा नहीं, बट हाँ जब वो बाइक के 5,000 रुपए ले रहा है तो कार के डबल समझ लीजिए आप, क्योंकि पेनल्टी भी डबल ही है जो डिमांड ड्राफ्ट में है, 5 का 10, तो ठीक है ना, 10,000 वो और 10,000 वो, तो 20,000 रुपए लगेंगे, तब आपकी गाड़ी आपको वापस मिलेगी। ठीक है ना, तो मेरे लिए अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार इतनी गाड़ी जो है पुरानी हो गई, 21 साल हो गई, कोई सेंस नहीं बनता, इससे तो अच्छा था कि कबाड़े में लेके 4-5,000 रुपए ले लेना। भाई मेरे लिए पैसा सब कुछ नहीं था, ठीक है, वो मेरी फर्स्ट बाइक थी, वो गिफ्ट था, और गिफ्ट जो है हमेशा अनमोल ही होते हैं। ठीक है, तो वो मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे जो है गिफ्ट करी थी वो गाड़ी, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे दिलाई थी, तो मेरे लिए वही सबसे अच्छा गिफ्ट था, तो मुझे उसे किसी भी हालत में जो है वापस से लेकर के आना था। तो बेसिकली अब हो सकता है आने वाले टाइम में 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद हो सकता है कोई ऐसा कानून आ जाए कि वो जो गाड़ियां हम फिर से सड़क पे चलाने लगे, कुछ मान लीजिए ईवी का दौर आ जाए, तो ईवी के दौर से हो सकता है पोल्यूशन खत्म हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं है कि ईवी आ जाएगी तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब आप सोचो ना, हर किसी के पास जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है बैंक का ना, तो 5,000 10,000 रुपए दो और गाड़ी जो है अपने घर में ले आओ, तो ये चीज चलिए, वो कभी भी जो है खत्म होने वाला नहीं है पोल्यूशन, जहां तक मुझे लगता है। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो जनता है, आम जनता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है यूज बहुत कम करती है, अवेयरनेस ही उतनी नहीं है, आप समझ रहे हो। खैर ये दूसरा टॉपिक है, हम कहीं और भटक जाएंगे इसमें। एनीवेज मैं बात कर रहा था इसको कि गाड़ी जो है रिलीज कैसे कराते हैं, ये मैंने आपको सारा प्रोसीजर आपको अच्छे से समझा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई शंका मन में रहती हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और अगर कुछ दुविधा आ रही हो गाड़ी रिलीज कराने में तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, अगर मेरे बस की हुआ वो काम करना तो। इसमें ना यार एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया था कि जब आप बाइक जो है रिलीज़ कराने जाएंगे तो आपके पास अपनी की ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है स्क्रैप यार्ड वाले के पास ना बाइक्स की नहीं जाती है, मेरी भी की नहीं मिली थी, ठीक है ना, तो मेरे पास डुप्लीकेट की थी पहले ही ऑलरेडी, तो वो मैं लेकर के गया था क्योंकि मुझे डाउट था कि मेरी की जो है मिसप्लेस हो सकती है। हालांकि कार की जो कीज़ होती हैं वो गाड़ी के साथ जाती हैं, लेकिन जो टू व्हीलर की कीज़ हैं वो उनके साथ नहीं होती, ठीक है। तो हो सकता है किसी स्क्रैप यार्ड वाले के पास जो है जाती हो टू व्हीलर की, लेकिन जो मेरा वाला कबाड़ी था स्क्रैप यार्ड वाला, उसके पास जो है टू व्हीलर्स की नहीं जाती हैं। तो ठीक है ना, अगर आप गाड़ी रिलीज कराने जा रहे हैं किसी कबाड़ी से ना, तो अपने साथ चाबी जरूर लेकर के जाएं, नहीं तो दुविधा में पड़ सकते हैं।
ठीक है, तो यही कुछ था इस वीडियो के अंदर। हम मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।